बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सैलाब मुतासरीन के लिए तारीखी टेलीथॉन 2.5 घंटे में 550 करोड़ रुपए से जायद की रकम जमा कर ली। कौम का सैलाब मुतासरीन से भरपूर इज़हार यकजहती, लोगों ने दिल खोल कर अतियात जमा कराए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा रिलीफ फंड में पैसे जमा करवाए। इमरान खान ने कहा कि मुझ पर मुकदमात कायम किए गए, इसके बावजूद वफाक और सिंध हुकूमत से बात करूँगा। कोशिश है कि मुतासरीन के लिए मिलकर काम करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का टेलीथॉन के दौरान इज़हार ख्याल। उन्होंने कहा कि इस वक्त 1000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। पूरे पाकिस्तान के लिए इम्तिहान का वक्त है, पूरा पाकिस्तान मुतासर है। कोशिश है कि सैलाब ज़दगान के लिए सब मदद करें। जमात इस्लामी की अलखिदमत शानदार काम कर रही है। ये भी बोले कि हमारे दौर में 10 बड़े डैम्स की तामीर शुरू कर दी गई थी। डैम्स के ज़रिए हम सैलाब की सूरत हाल से निमट सकते हैं। एक बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए। सारा मुल्क मुतासर है, गिलगित बल्तिस्तान से लेके चित्राल से लेके स्वात से लेके फिर DI खान, फिर DG खान, फिर सिंध बलूचिस्तान। सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1000 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अभी असेस किया जा रहा है कि मज़ीद चारों तरफ से ख़बरें आ रही हैं कि कितना माली नुकसान हुआ। कोई हुकूमत इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ये सिर्फ़ एक कौम मिलके इसका मुकाबला कर सकती है। लेकिन ये जो पैसा इकट्ठा होगा ये सारे पाकिस्तान में ख़र्च होगा। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर रिफॉरेस्टेशन, दरख्त उगाना, इससे हमें पता है कि हम कम कर सकते हैं इफेक्ट क्लाइमेट चेंज का। नंबर 2, डैम्स बनानी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ये जो पानी आएगा आगे जाके तो कोशिशें करेंगे कि डैम्स इस पानी को बचा के ये नेमत बन जाएगी। तीसरी चीज़ ड्रेनेज। अब सिंध के अंदर मसला ये है कि जो इंडस के दरियाए सिंध के दोनों तरफ जो कैनाल्स ड्रेन करने वाली थी, राइट बैंक और लेफ़्ट बैंक कैनाल्स, वो पूरी तरह वो बंद हैं या वो मुकम्मल नहीं है। और जब ये पानी आता है और सिंध फ्लैट है, वो अगर वो ड्रेन नहीं करेगा पानी तो वो सारों की ज़मीनें तबाह कर देता है। इंशाल्लाह इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी एक मिसाल बनेगी पाकिस्तान में कि ना कोई देखेंगे इसमें कोई सिंध अगर हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन अगर सिंध के अंदर जिधर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग मुतासर हैं तो सिंध को भी इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा पैसा देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं, ये बड़ा जज्बा रखते हैं, ये ज़बरदस्त वहाँ जाके मेहनत करके पैसा बनाते हैं, मेहनत करते हैं बाहर जाके, और फिर सारा वक्त इनको अपने मुल्क की फ़िक्र होती है। और ये वो पाकिस्तानी हैं जो मुसलसल हमारी मदद करते हैं, अपने इलाकों में मदद करते हैं, और ये जिस तरह आज वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जमात इस्लामी की बिल्कुल खिदमत फाउंडेशन ने ज़बरदस्त काम किया और हमारी पूरी कोशिश होगी कि सारे जितने भी जो भी अच्छे काम करें उनको सबको कोऑर्डिनेट करें। देखें ये है बहुत बड़ा, इस वक्त चैलेंज बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, तो ये ज़रूरी होगा कि सारी कौम इसको मिल के और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। तो हम एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जो कि बाकायदा लोगों को बताएगा, वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा कि अगर कोई भी कुछ मदद करना चाहता है, मसलन अल खिदमत, तो हम बता देंगे कि ये इलाके हैं जिधर आप ये ज़रूरियात हैं, ताकि यानी सारा मुल्क को पता हो कि उन्होंने क्या करना है। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से और सबसे ज़्यादा मैं इस फ्लड रिलीफ के अंदर काम करूंगा, लेकिन साथ साथ मैं उसी ज़ोर से अपनी जो हकीकी आज़ादी की मेरी तहरीक है उसी ज़ोर से उस पर काम करूंगा। सिर्फ इसलिए कि ये जो जुल्म होता है हमारे मुल्क में कि लोगों को जिन्होंने पकड़ के जो तशद्दुद किया है मेरे चीफ ऑफ स्टाफ उसके ऊपर, शहबाज गिल के ऊपर, जो इन्होंने मीडिया के लोगों के ऊपर सिर्फ इसलिए सख्ती किया कि वो मुझे दिखाते हैं या जो वो समझते हैं कि प्रो तहरीक इंसाफ है, इस जुल्म के खिलाफ मैं खड़ा हूँगा उनको आज़ाद करने के लिए। ना वो रुकेगी और इंशाल्लाह ना ये जो फ्लड के ऊपर मैं काम करूँगा ना वो रुकेगी। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।